जी। पहला तो विधि विधान से पूजा नहीं हो रही जी। दूसरा ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है जी। तीसरा आपका कॉपीराइट तो है नहीं राम पर। जी बताइए। देखिए, पहला तो झूठ ही है कि विधि विधान से पूजा नहीं हो रही है। काशी के आदरणीय श्री गणेश शास्त्री द्राविड़ जी, जो सबसे बड़े मुहूर्त मार्तंड इस देश के हैं, उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुष्य नक्षत्र में इस पूजा का मुहूर्त निकाला है, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। अब गणेश शास्त्री से बड़ा विद्वान जो है वो पवन खेड़ा तो नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि ये जो है राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। भाई, इस कार्यक्रम का निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने दिया है। हर जो है अखिलेश जी तो उन्हें जानते नहीं। हाँ, अब वो ना पहचाने तो किसी को नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबर को पहचानते हो, औरंगजेब को पहचानते हैं, वो राम को भी पहचानते हैं। इसमें भी संदेह प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी तो राम को ना पहचान कर बाबरवादियों को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष कार सेवकों का, राम भक्तों का रक्त बहाकर उन्होंने सरयू के जल को लाल करने का कुकर्म किया था। हर कोई जानता है। तो वो अभी यही कह रहे हैं कि हम आलोक कुमार जी को नहीं जानते हैं, वो प्रभु रामचंद्र को जानते हैं, इसमें ही संशय है जी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यक्रम है। अब तिरुमाला देवस्थानम में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रक कौन होगा? श्री तिरुमाला का न्यास बोर्ड होगा। श्री सिद्धिविनायक मंदिर में होगा तो कौन होगा निमंत्रक? श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट बोर्ड होगा। श्री काशी विश्वेश्वर में कार्यक्रम होगा, कौन होगा निमंत्रक? श्री काशी विश्वेश्वर होगा। अब उसके ट्रस्टी को मान लीजिए अखिलेश जी नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो काशी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और कह देंगे मैं काशी विश्वेश्वर को नहीं पहचानता। तो ये उनका अपना। और एक देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा में पहले लिख दिया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अयोध्या में जब कोतवाल स्वयं हनुमान जी बैठे हैं तो भूत पिशाच कैसे निकट जाएंगे? ये प्रश्न तो है जी। वो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप तो नास्तिक हैं, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कई बार होता है कि कुल्हाड़ी गलती से पैर पे लग जाना, लेकिन कई बार होता है कि पैर ही लेके कुल्हाड़ी पे मार लेना। क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि उसी मोड में है वो? देखिए, विपक्ष जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और देश को सही दिशा दे रहा है। ये राम का बुलावा नहीं है, ये चंपत राय का बुलावा है। ये चंपत राय जी बुला रहे हैं, राम नहीं बुला रहे। राम तो निष्पक्ष है, राम सबके हैं, राम सबसे प्रेम करते हैं, सबको बुलाते हैं। चंपत राय बुला रहे हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला के हिसाब से वो किस कैटेगरी में आते हैं? क्या ये शंकराचार्य को भूत प्रेत पिशाच बोलेंगे? ये नहीं जा रहे हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य जी के हिसाब से, ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, 2024 के चुनाव की तैयारी है, ये भाजपा का एक इवेंट है और प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही। आपने चारों शंकराचार्य की बात करी, मैं दो शंकराचार्य की बात करता हूं जो कि श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के हैं। उन दोनों शंकराचार्य की चिट्ठी बकायदा मेरे पास है। वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में झूठी खबर फैलाई जा रही है, हमारा कोई विरोध नहीं है, और वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, आप कहे तो आप तक पहुंचा सकता हूं। क्या आपको लगता नहीं है कि शंकराचार्य का मुद्दा की आड़ लेकर आप अब मुहूर्त के भी एक्सपर्ट हो गए हैं? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, मैं थोड़ा समय लूंगा। निश्चलानंद जी जो ऑनरेबल शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा मंदिर अपूर्ण है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी गर्भगृह भी सेमी कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन जल्दी है प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इलेक्शन कैनवसिंग में राम का मुद्दा यूज नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को और भाजपा को जल्दी है। दूसरी बात, अच्छा, क्या आपको लग रहा है, एक सेकंड, आपको लग रहा है कि 2024 में ये मुद्दा यूज करना चाहते हैं? ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन 3 विधानसभा चुनावों के अंदर तो कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, 5 राज्यों के चुनावों के अंदर तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी ना, तब कोई जीत गया आप लोग चुनाव? नहीं, तो फिर INDIA इकट्ठा भी नहीं था चुनाव। आज INDIA इकट्ठा है। ओके, अब आपने बोला, अब स्वामी दीपांकर, सब कुछ इलेक्शन के लिए हो रहा है। आप चुनावी विशेषज्ञ भी नहीं है, आप नेता भी नहीं है, लेकिन आप आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है और ये बुलावा राम का नहीं है, चंपत राय का है? देखिए,
अपने विचार आप जितना मर्जी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। चंपत राय जी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जितना मैं व्यक्तिगत उन्हें जानता हूं। और जब किसी को इनविटेशन जाता है तो वो ट्रस्ट का निजी मैटर होता है, ट्रस्ट किसे दे। पर सोचिए, मैं ट्रस्ट की उदारता मानता हूं, ट्रस्ट ने उन्हें भी दिया जिनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चली और कार सेवकों ने और कार सेवकों ने यह कहा मरते मरते कि शायद हमारा जन्म इसी वक्त के लिए हुआ था, हम राम के प्रति जन्मे थे, आज हम समर्पित हो गए। पहला। दूसरा, मुहूर्त की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुहूर्त मनुष्य के लिए होता है, महादेव के लिए नहीं। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। और आप बात कर रहे हैं रामनवमी पे होता तो अच्छा होता, यही ना कह रहे हैं? रामनवमी पर होता तो अच्छा होता। रामनवमी पर राम जन्मे हैं, ये राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जन्म में और प्रतिष्ठा में अंतर मालूम है? कितनी रामनवमी जा चुकी हैं आप जानते हैं? 500 रामनवमी जा चुकी हैं, तब प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा थी कहीं? हम लोग मात्र एक बात कहना चाहते हैं, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। ये कोई सामान्य मंदिर है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये कोई सामान्य मंदिर का प्राण मैं ये कह रहा हूं, ये 100 करोड़ लोगों की आस्था की, चेतना की, भक्ति की, अभिप्राय की, भाव की, और ये कहूं कि 500 वर्ष के संघर्षों की, अदालत के निष्कर्षों की और करोड़ों परिवारों में उठे विमर्शों की प्राण प्रतिष्ठा कोई साधारण काम नहीं है भाई। तो 2 महीने बाद कर लेते। एक बात 2 महीने बाद कर लेते। 10 सेकंड। अब एक आप नहीं, मंदिर बन जाता तब कर लेते नहीं, मेरे को इसके बाद मुझे इसका संजीव झा और मिश्रा जी के पास भी आना पड़ेगा। एक बात कह रहा हूं बड़े सहसम्मान जी, मैं बिल्कुल विवेक भाई के स्तर पर नहीं उतरना चाहता, बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, क्या जितना हम लोगों को टोका जाता है, जितना सनातन को उन्मूलन की बात की जाती है, इस भगवा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, भाई साहब यही प्रश्न चिन्ह उठाने की हैसियत, औकात आपकी किसी दूसरे पर है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सहिष्णु धर्म है, हाथ जोड़कर सह लेगा, मगर यह बात आप तय कीजिए कि सामने वाला कब तक कह लेगा। और आप जब तक सुनेंगे जब तक कोई कहता है, वरना राम के बिना इस देश में क्या कोई रहता है? कोई नहीं। जी। एक लाइन बोली स्वामी जी ने, बोला कि राम के बिना इस देश में कोई रहता है। क्या आपको लगता है कि माना कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष चला जाएगा तो क्या किसी का घट बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता नहीं है कि न्योता तो सबको मिला, अगर चाहना है तो चले जाते, इसमें हर्ज क्या था? अब मेरा सवाल ये है, अब कई बार हमने देखा है कोई रोजे नहीं रखते लोग, लेकिन उसके बाद भी वो इफ्तारी कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि देखिए, जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो हम उनके राम राज की परिकल्पना कर ले कि प्रभु श्री राम ने किस तरह की राम राज की परिकल्पना की थी।